कि यह कौन है हमारा, यहाँ कौन है हमारा, और मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है यहाँ कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है माँ बहन वरुणारी, मतलब की सब यारी, माँ बहन वरुणारी, मतलब की सब यारी, मतलब की सब यारी, बिन मतलब का प्रभु तू, बिन मतलब का प्रभु तू, इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं, कौन है द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, सभा बीच चिल्लाई, अब लाज रखो तो मेरी, अरे लाज रखो मेरी, इसलिए चरण में आऊं, कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। लड़कियां बात कर रही हैं आपस में, बोली एक दिन सखी नंद के लाल यमुना किनारे बजाई बसुरी, ऐसी बजाई रस्मी बजी में पखाई गिरिधर गसुरी, मेरी बहनी पाऊ कराए सोचा से न बजे सोतनी बसुरी, लाख कही हमने उनसे पर लाई चल तुम्हें
ने बसुरी। अरे लाओ कुल्हाड़ी लोहार से जाए सब जुर्म लेके कर ले बसुरी। काट दे उन बासन को जैसे न बजे बसुरी ससुरी। नाथ हम शरण तुम्हारे जी, करो सभा में गुजारे जी। तुम्हें धर्मेंद्र पुकारे जी, दृष्टि के तावारे जी। तुम्ही मम कष्ट हरावे, अरे महावीर बजरंग बली कंगल में लाज रखो। महावीर बजरंग बली कंगल में लाज रखो, लाज रखो। महावीर बजरंग बली कंगल में लाज रखो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भगवान की चर्चाएं समझाते हुए बोले, हे सुखदेव, हे अभिमन्यु के लाल, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण वृंदावन से मथुरा में जब चले जाते हैं, परसों का वादा करके गए थे भगवान, लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई हैं, भगवान लौट करके नहीं आ पाए। और जब भगवान लौट करके नहीं आए हैं, सबका बुरा हाल है। भगवान ने उद्धव को पत्र देकर के भेजा है कि माँ यशोदा बाबा नंद को समझाओ कि भगवान भूले नहीं हैं, तुम्हें आज भी याद करते हैं। एक पत्र गोपियों के लिए दिया है और भगवान जब मिले हैं जाकर के उनके पत्र लेकर के गोपियों से, बाबा नंद से, वो वृंदावन एक शमशान की भांति बन गया था। आप खुद अंदाज लगा सकते हो। जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं 7 दिन तक, उसके बाद में तो वहां भी कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है। और जिस जगह से स्वयं भगवान चले गए हो, उस जगह की क्या दशा हुई होगी। वो हरियाली हर की आली बनकर के भगवान को बुला रही है। गोपियां ऐसा लग रहा है कि प्राणों के बिना देह हो जाती है, उस तरीका से बिना भगवान के बड़ी विकल रहती हैं। उद्धव ने सारी कहानी बताई है कि भगवान विवश ऐसा नहीं है कि तुम्हें भूले, वो तुम्हें आज भी याद करते हैं और आएंगे, जरूर आएंगे भगवान। उद्धव जब चले हैं तो लड़कियां कहने लगी हैं, उद्धव जब थोड़ी देर के लिए तुम आ गए थे, तुम्हारे आने से हृदय को थोड़ी तसल्ली मिली थी, अब तुम भी जा रहे हो, क्या हाल होगा मेरा तुम्हारे जाने के बाद में। तो गोपियों को तसल्ली बनाते हैं कि हम तुम्हारी विरह वेदना बताएंगे तो भगवान बहुत जल्दी तुम्हारे पास में आएंगे। मथुरा में जाकर के भगवान से जब मिले हैं उद्धव, सारी कहानी बताई है कि प्रभु कुछ भी करो, गोपियां बस तुम्हारी आस में जिंदा हैं, एक बार उन्हें दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान फिर भी लौट के नहीं आ पाए हैं। सज्जनों, इधर मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है। उसने 17 बार आक्रमण किया। अंत में मगलेच्छों की सेना लेकर के आया है, जिसमें कालिया वन साथ था। उस कालिया वन को देख करके भगवान रण छोड़ करके भागने लगे
और जब रण छोड़ करके भागे हैं ये धौलागिर की गुफा में पहुंचे जहां पर मुचकुंद सो रहे थे। पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और कालिया बन वहां भी पहुंच गया। बोले बारे करिया हुए थे भगा तो लाओ, ये कितने आराम से सोए रहे। और झटका दे करके जब पीताम्बर को खींचा है तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए और उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके कालिया बन समाप्त हुआ है। परीक्षित ने सवाल किया प्रभु ये मुचकुंद कौन थे, यहाँ काहे को सो रहे थे? जवाब दिया ये मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया था और जब देवता जीत गए तो ये कहा है कि अब हमसे कोई वरदान मांगो। मुचकुंद कहने लगे प्रभु बरसें व्यतीत हो चुकी हैं, अब तो मेरा परिवार भी नष्ट हो चुका है, तो वरदान क्या मांगे? कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम विश्राम करें, कोई हमें जगाए नहीं। तो कहा है कि तुम धौलागिर की गुफा में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं जगाएगा और जो जगाएगा वो तुम्हारे नेत्रों से जल करके भस्म हो जाएगा। दूसरी बात भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन होंगे। कालिया वन समाप्त हुआ, कन्हैया ने उन्हें दर्शन दिए। फिर विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के बीच में जो द्वारिकापुरी वसाई है भगवान वहां चले जाते हैं सभी यादवों को लेकर के। सुखदेव कहते हैं कि इनके बड़े भाई थे बलराम और बलराम का विवाह किस तरीका से हुआ? महाराज अनर्तक के पुत्र रेवतक ये सतयुग में राजा हुए, जिनकी घर में एक पुत्री है जिसका नाम है रेवती। सतयुग में जन्म हुआ, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, शादी हो ही नहीं पाई और वो तो तब पाती भूल गए थे महाराज के घर में बेटी है। यानी अरे बीती गए युग तीन बबू कमली न भय मेरे भाई, पतली के साथ की हुई गई रे बाप पिया की लंबाई। हाथ की हुई गई रे पिया भाई जीवन की रे बर्बादी है पर हुई नहीं पाई शादी है। व्यतीत हो गए, शादी नहीं हो पाई, तो एक दिन रेवती की मां ने पास में बुलाया है अपने महाराज को और जवाब दिया प्रभु घर में बेटी शादी के लायक है, शादी करोगे नहीं क्या? बोले घर में बेटी है, हम तो भूल ही गए थे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम आज ही और बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करेंगे। ये रेवतक ब्रह्मा जी के दरबार में बैठते और वहां जाकर के जवाब दिया है हमारी बेटी के लायक अगर कोई लड़का हो तो बताओ। जन्म कब हुआ? बोले सतयुग में। तब से शादी कर ही नहीं पाई। बोले शादी तो तब करते, हम तो भूल ही गए थे कि घर में बेटी है। कोई बात नहीं, अब इतनी उम्र का लड़का कौन होगा? बोले तो इसका मतलब शादी होगी नहीं। जवाब दिया तुम ऐसा करो, भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ में शादी करो। बलराम के लिए टीका भेजा है। बलराम फिर दूल्हा बन के आए हैं अरुणक नगरी में। कैसे दूल्हा बने हैं बलराम? बलराम अरे शीश पे मार को अब बेधारी के चले, पे मोहर को अब बेधार की चले। अरे रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले, रोहिणी के लला कर श्रृंगार को
मुरली को संभारी के चले मुरलीधर मुरली को संभारी के चले रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले यानी दूल्हा बनने के बाद में चले और ये अरुणक नगरी में पहुंचे। जैसे ही रेवती आई 21 हाथ लंबी कन्हैया ने देखी सो हसन लगे ले इनके सामने भैया तो बच्चा लग रहे। और जैसे ही हंसे तो जवाब दिया नारद ने, क्यों हंस रहे हो श्याम? कन्हैया बोले हम अकेले नहीं, जो बरात वाले सब हंस रहे, देखो ना अरे ये लंबी भौजाई और छोटो है मेरा भाई, अब इन्हें देख कर हंस रहे सब, इन्हें देख कर हंस रहे सब। जवाब दिया जलंबी भौजाई छोटो है मेरा भाई, अब इन्हें देख कर हंस रहे सब, अब इन्हें देख कर हंस रहे सब। वचन सुने तो जवाब दिया हंसी वाली बात क्या है? बोले देखो ना रेवती को एक बार देखो, एक बार फिर बलराम भैया देखो। सबसे पहली बात शादी हुई गई जे काऊ पालकी में उना बनेंगे, कहीं भाभी असुर पैदल ही पैदल चलो। और जब द्वारिका में पहुंच गए तो काऊ महल में उना घुस पाई तो दूसरे महल बनवा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता वाली बात तो एक है, सोचो नारद अरे कैसे गुजरा हो भैया की लंबी घरवारी से अरे कैसे गुजरा हो भैया की
सोचो और जो ऐसे वचन कहे तो भगवान कन्हैया की बात सुन के नारद ने एक बात कही, बलराम अब कब तक हंसी कराओगे भाई, अरे कोई उपाय करो, खुद से छोटा बनाओ। और हल मूसल से तब ठोंक लगाई ऊपर से, और तब रेवती को खुद से छोटा किया है। और तब भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह रेवती से हुआ। एक प्रमाण ऐसा मिलता है कि महाराज रेवतक ने बेटी का स्वयंवर किया था। बलराम वहां पहुंचे हैं तो बलराम के गले में वरमाला पहनाई। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। आप देखिए भगवान कृष्ण का पहला विवाह किस तरीका से, कुंदनपुर के महाराज रेवतक भीष्मक उनकी पुत्री और रुक्मिणी के साथ में हुआ। आओ देखें, ये भीष्मक जो थे कुंदनपुर में राज्य करते। इनके घर में 5 लड़का और 5 लड़का थे, कन्या कोई नहीं थी। और बाद में जब 5 बच्चों के बाद में घर में जब एक बेटी का जन्म हुआ है, उसी दिन देव संयोग से ऋषि नारद पहुंच गए कुंदनपुर में। और कुंदनपुर में नारद आए। भीष्मक बोले हैं भगवान आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारे घर में हमारी बेटी ने जन्म लिया है और तुम आई गए हो, तो हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो, इसका नामकरण करो, इसके आचार विचार बताओ, और ये भी बताओ कि इसकी शादी कहाँ होगी। नारद बोले जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। अरे देखिए शुभ लगन रे के नाम धरी दिया। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी खुशी के साथ, खुशी के साथ हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। अरे देखिए शुभ लगन रे के नाम धरी दिया। क्या नाम है मेरी बेटी का? तो नारद बोले है रुक्मिणी को नाम सिद्ध शिवका देव देवियो। और श्री कृष्ण संग व्याह वचन देवी। जवाब दिया हम तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी रख रहे हैं। बात चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या, पिता को सम्मान दिलाएगी और इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। हाँ, जो ऐसे वचन सुने जवाब दिया है बाबा नारद कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे, श्याम सुंदर अगर दूल्हा बन के मेरे घर में आ जाए फिर तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। और इसी बात की खुशी में देव ऋषि नारद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंत में अरे खुश भक्ति छाई गई तना में, बहुत खुश,
ऋषि नारद का, महाराज अगर कृष्ण मेरे घर में दूल्हा बन के आ जाए खानदान पवित्र हो जाएगा, बेटी की शादी कन्हैया से हो जाए मेरा जीवन बन जाएगा। इतना कहने के बाद नारद तो चले गए और नारद के जाने के बाद धीरे 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 धीरे